हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के जैन केमिस्ट्री के मार्फत तो आपसे मिलता हूँ। चाहे आप 8th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप एमएससी की केमिस्ट्री पढ़ें और चाहे आप कंपटीशन की केमिस्ट्री पढ़ें, उसके मार्फत से तो मैं आपसे मिलता ही हूँ। आप सब लोगों के कमेंट मिलते हैं और वही मेरे लिए मोटिवेशन होता है और मैं ऐसे वीडियो भी बीच बीच में बनाता हूँ। तो एक बात बड़ी ज़रूरी है जो मैं मानता हूँ, और वो है आज के हमारे वीडियो का विषय है भाग लेना ज़रूरी है। चाहे हार मिले चाहे जीत, चाहे गम हो या खुशी, भाग लेना ज़रूरी है। चाहे घनघोर अंधेरा हो चाहे सूरज खिला हुआ हो, भाग लेना ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, स्कूल्स में जाके सेमिनार के माध्यम से। मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है एम के जैन क्लासेस, तो यहाँ भी लोग आते हैं। मैं ऐसे ही एक बार, अभी इन्हीं दिनों की बात है, मैं 9th क्लास के एक बड़े समूह से लगभग 700-800 बच्चों से मैं मिल रहा था। तो मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग NTSC देना चाहते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, जो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है एंड वंस इन ए लाइफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल टैलेंट। तो मैंने पूछा कितने बच्चे NTSC का फॉर्म देंगे। यकीन मानिए 800 से भी ऊपर की भीड़ थी। कुछ चंद हाथ खड़े हुए, लगभग 800 में से 10% मान लीजिए, 80-90 के करीब। मैंने पूछा वाई नॉट ऑल, तो जवाब था कुछ बच्चों का कि सर 30 लाख बच्चे हिंदुस्तान में इस NTSC के एग्ज़ाम देंगे, क्लास 10th के, हर स्टेट का देंगे, इवन विदेशों के भी देंगे जहाँ पर भी CBSE बोर्ड के स्कूल है। आउट ऑफ 30 lakhs सर 1000 सीट से, तो पार्टिसिपेट करने से फ़ायदा क्या सर? मैं रियली, आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा ही प्रश्न मैंने कभी नीट के समूह से पूछा, जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल के लिए एग्ज़ाम देते हैं, MBBS के लिए। तो मैंने कहा कितने बच्चे, मैंने एक रिसर्च किया कितने बच्चे तैयारी करके इस एग्ज़ाम को देते होंगे। तो नीट के एग्ज़ाम को 15-16 लाख बच्चे देते हैं, पर 15-16 लाख बच्चों में से केवल 2 से 3 लाख बच्चे बहुत अच्छी तैयारी के साथ इस नीट के एग्ज़ाम को देते हैं। बाकी बच्चे देते हैं, देने के लिए देते हैं, उनकी तैयारी नहीं होती है। ऐसा ही कुछ मामला IIT का है, और ऐसा ही कुछ मामला हर कंपटीशन एग्ज़ाम का है। आज मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, और आज से 2 दिन पहले 26 सितंबर को राजस्थान में बहुत बड़ी एक परीक्षा हुई टीचर बनने के लिए, रिट पात्रता परीक्षा। 16.5 लाख बच्चों ने दिया, और मैंने पता किया तो 31,000 कुछ सीट थी, लेकिन दिया 16.5 लाख ने। और उसमें से लगभग 50% बच्चों ने तैयारी की थी, बाकी ने अपने लेवल पर थोड़ा बहुत देख लिया। मतलब मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं, उसमें से आप देखिए, मैं बताना ये चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जो नहीं दे रहे थे, इवन UPSC के एग्ज़ाम का फॉर्म भर के लगभग 50% या 40% उपस्थिति रहती है एग्ज़ाम के अंदर। ऐसा क्यों? तो मेरा ऐसा मानना है, और बहुत कम लोग सफल होते हैं। तो पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, जो मेरा आज का पर्पज़ है कि पार्टिसिपेशन मस्ट क्यों है। क्योंकि ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है कि कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब देखो, नरेंद्र मोदी साहब का एग्जाम्पल से बढ़िया एग्जाम्पल और क्या होगा। वडनगर के एक छोटे से गांव से 135 करोड़ के देश में वो प्रधानमंत्री बन गए। 30 लाख बच्चे जो NTSC में बैठते हैं, तो लास्ट ईयर का मैं बताता हूं, उड़ीसा के एक बहुत छोटे गांव से
बिना एनटीएससी की कोचिंग किए हुए बच्चा एनटीएससी में सेलेक्ट हो गया, उन 1000 में उसका नाम आ गया, आप क्या कहेंगे इसको? तो पार्टिसिपेशन इज मस्ट। आप जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो उसमें भाग जरूर लें। देखिए, जब आप भाग लेंगे तो दो चीजें होगी, या तो आप हारेंगे या जीतेंगे, पर कम से कम एक चीज का डिसीजन होगा कि आप हारे हैं या आप जीते हैं। पर जो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा उसका क्या होगा? आप जयपुर जाना चाहते हैं और ना आप ट्रेन का टिकट लेते हैं, ना आप बस का टिकट लेते हैं, ना आपके पास कार है, ना आप हवाई जहाज का टिकट लेते हैं, आप अपनी जगह बैठ के सोचते हैं बस जयपुर जाना है। आप जयपुर पहुंचेंगे क्या? सोचिए। सोचने से कुछ नहीं होता है, पार्टिसिपेट करने से सब कुछ होता है। इन वंस डे इन योर लाइफ कुछ होगा। मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि हर जगह वो पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है, और अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो यकीन मानिए कुछ होगा। अब क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, इसके बारे में मैं नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी साहब को भी नहीं मालूम था, रतन टाटा को भी नहीं मालूम था, अंबानी को भी नहीं मालूम था, पीवी सिंधु को भी नहीं मालूम था, बजरंग पूनिया को भी नहीं मालूम था, किसको, और मीराबाई चानू को भी नहीं मालूम था। वो पार्टिसिपेट करते गए, पार्टिसिपेट करते गए। अभी मेरे कोचिंग सेंटर में एक बच्चा 8th क्लास में है, देवेश डांगी। किक बॉक्सिंग में वो पार्टिसिपेट करता था उदयपुर जैसे शहर में उनके कोच साहब के साथ में, और धीरे धीरे अभी वो नेपाल में इंटरनेशनल पोखरा में खेल के आया और उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला, और अब वो दिल्ली में नेशनल खेलने जा रहा है, और फिर अगर सिलेक्शन होता है तो इंटरनेशनल में जाएगा और थाईलैंड में खेलेगा। व्हाट इज दिस? अभी हमारे यहाँ का एक विद्यार्थी फरहान शेख, वो बेंच प्रेस के अंदर जूनियर में वो खेला, उसको 2nd पोजीशन आई, अब वो नेशनल पे जाएगा। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। क्या देवेश और फरहान अगर घर पर बैठे रहते तो क्या इनका सिलेक्शन होता? मैं सोचता हूँ इनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आपके दिल में कोई बात है, आप डांस करते हैं, आप गाना गाते हैं, आप पढ़ाई अच्छा करते हैं, आप क्विज में पार्टिसिपेट कर, आप स्टोरी राइटिंग में अच्छे हैं, आप गेम्स में अच्छे हैं, आप स्विमिंग में अच्छे हैं, तो फिर आप इनके कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करिए। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। भाग लेना जरूरी है, भाग लेना जरूरी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये कहावत तो सुनी होगी आप। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपके टैलेंट, आप में टैलेंट है, मान लिया। अब आप बाथरूम में बैठ के सिंगिंग कर रहे हैं तो आप सलमान कैसे बनेंगे जो इंडियन आइडियल के अंदर निकल गया? उसके लिए आपको मंच पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जब भी आपको अपनी योग्यता दिखाने का मौका किसी भी मंच पे मिले, आप जरूर अपनी योग्यता को बताइए, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पार्टिसिपेट करिए। चाहे वो एनटीएससी हो, चाहे वो केवीपीवाई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, जहाँ कहीं, चाहे वो ओलंपियाड हो, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पार्टिसिपेशन इज मस्ट। भाग जरूर लीजिए। इस वाक्य को भूलना नहीं है, याद रखना है। भाग जरूर लेना है, पार्टिसिपेट जरूर करना है, इन्वॉल्वमेंट जरूर रखना है। राइट? गम उनका नहीं जो बीच समंदर, बीच तूफानों में डूब गए, गम उनका है जो बेट किनारे डूब गए। अगर आपको लाइफ किसी में पार्टिसिपेट करने का मौका देती है तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, भाग जरूर लीजिए। भाग लेना जरूरी है सफलता के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।